बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत ही कम जमीन थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। सुनीता, अरे ओ सुनीता। क्या हुआ जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे सुनीता, आज मुझे खेतों में जल्दी जाना होगा क्योंकि आज खेतों में बहुत काम है। अगर ऐसी बात है तो आपको बोलना चाहिए था, मैं आपके लिए जल्दी उठकर खाना बना देती। चलो कोई बात नहीं है, आप जरा सा रुकिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। क्या बात है, मेरी पत्नी मेरा ख्याल कितना करती हैं। आखिर पत्नी किसकी हूँ? अच्छा चलो, ज्यादा मस्का मत लगाओ, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से खाना बनाओ। उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। रामू सुबह सुबह उठकर अपने खेत में काम करने जाता था और देर रात तक मेहनत करता था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसे भरपूर फसल मिल सके। एक साल बारिश बहुत कम हुई। रामू ने जो थोड़ा बहुत बोया था वह भी सूख गया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। सुनीता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हमारी थोड़ी जमीन में मैंने जो फसल लगाई थी वह पानी न पाने की वजह से बर्बाद हो गई। चलो जी, कोई बात नहीं, किसी ना किसी तरह से गुजारा चलेगा। उसे बहुत चिंता होने लगी कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। गांव के और किसान भी परेशान थे। सुनो भाग्यवान, इस साल पूरे गांव में सूखा पड़ा है और हमारी फसल बर्बाद हो गई है। इस साल हमें खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन रामू सबसे ज्यादा दुखी था क्योंकि वह पहले से ही बहुत गरीब था। एक दिन रामू गांव के बड़े जमींदार के पास मदद मांगने गया। जमींदार एक अमीर आदमी था, लेकिन बहुत लालची भी था। जमींदार साहब, मेरी कुछ मदद करिए, मेरे परिवार में सब भूखे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी जमीन मुझे गिरवी रखनी होगी। रामू के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में अपनी जमीन जमींदार को गिरवी रख दी और थोड़े पैसे उधार ले लिए। रामू ने उन पैसों से अगली फसल बोने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इस बार बाढ़ आ गई और सारी फसल पानी में बह गई। अब रामू के पास न जमीन बची और न ही पैसे। वह बहुत निराश हो गया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। उसने गांव के दूसरे किसानों से मदद मांगी और धीरे धीरे छोटे मोटे काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगा। कुछ सालों बाद गांव में एक सरकारी योजना शुरू हुई, जिसके तहत गरीब किसानों को जमीन दी जा रही थी। रामू को भी उस योजना का लाभ मिला और उसे नई जमीन मिली। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। इस बार मौसम भी रामू का साथ देने लगा और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। अरे सुनीता, सुनती हो, हमारे खेत में फसल इस साल बहुत ही अच्छी हुई है। लगता है अब हमारा अच्छा दिन जल्द ही आने वाला है। रामू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से खुशहाल बना दिया। उसने अपनी नई जमीन को अच्छे से संभाला और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।